ये कैसी दोस्ती थी सीएम मान की, एकदम से अपने रंगला पंजाब वाले मिशन के एक सच्चे सिपाही के साथ ऐसा कर दिया। कि जिथे दोस्ती करनी है किसी नाल धोखा नहीं करना, वफादार रहना, मतलब इन्ना भी दाग नहीं लगना चाहिए। हिंदुस्तान दे विच मैं कल्ला मंत्री हाँ, कल्ला पॉलिटिशियन है जिन्हें अपनी स्टेट लिए सर 11,000 एकड़ जमीन छुड़ा के दी। ना मैं कभी किसी नाल नाराज होया ही, मैं तो सर काम करदा पंजाब लई काम करन आए हाँ, एवें आपां नाराजगी इहदे नाल उहदे नाल सर नाराजगी दूसरी कोई नहीं। महीने बाद फिर मेरी इंटरव्यू करने आना, फिर आपने देखना एमएलए की पावर क्या होती है। नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर और आज खास चर्चा करेंगे कुलदीप धालीवाल जी से, जिनका बड़ा नाम है, बड़ा कद है, लेकिन अब एमएलए के तौर पर सेवाएं देंगे। लेकिन चैनल के सिद्धांतों के बारे में भी आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है आम लोगों के लिए, ये चैनल की शुरुआत की गई है, दबे कुचले लोगों के लिए शुरुआत की गई है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई भी जर्नलिस्ट जो है किसी से किसी भी प्रकार का कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा, कोई गिफ्ट नहीं लेगा, कोई विज्ञापन नहीं लेगा और तांत्रिक ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कोई भी जो चीज़ हो उसको एक्सपोज करने का काम करेंगे और प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऐसे असामाजिक तत्वों का। बातचीत करते हैं। अजनाला से विधायक साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर, क्या कहूँ मैं, मतलब ये कैसी दोस्ती थी सीएम मान की, एकदम से अपने रंगला पंजाब वाले मिशन के एक सच्चे सिपाही के साथ ऐसा कर दिया। नहीं, दोस्ती अच्छी है, दोस्ती का कोई फर्क नहीं है। गल है कई बार पोलिटिकली अगले दी मजबूरी होंदी है, दोस्ती दे विच ना कोई पहला फर्क पिया। 92 दे दोस्त है, हमेशा ही दोस्त रहांगे, दोस्त दे नाल चट्टान दी तरह खड़े हैं। साडा परिवार जिहड़ा, मेरे पिता जी का नाम सरदार बंद सिंह सीगा, असीं 3 भाई सीगे। साडे पिता जी ने सानूं सिखाया कि जिथे दोस्ती करनी है किसी नाल धोखा नहीं करना, वफादार रहना। दोस्ती दी वफादारी दे विच कोई मतलब इन्ना भी दाग नहीं लगना चाहिए। सो ना कदी लगा ना लगूगा। पहला भी दोस्त सीगे, हुण भी दोस्त रहांगे। ये दोस्ती कब से शुरू हुई, कुछ बताएंगे? आपने काफी कुछ किया। 92 से मैं मतलब जड़ा मतलब हाशिम शाह जड़ा बहुत बड़ा किस्साकार होया, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਗਦੀਕ ਕਲਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਐਜ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ 92 ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ 92 'ਚ ਹੀ ਉਨੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੋਸਤੀ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ये तो चलिए आपका बड़प्पन है, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, आवाम ये पूछेगी ना, अजलाना के लोग ये पूछेंगे कि सीएम साहब इतनी बात कर देते तो मुनासिब होता कि हाँ कुलदीप धालीवाल मेरा दोस्त है, जो हुआ ठीक हुआ। कोई बात नहीं, देखो सीएम साहब ने कड़ी कोई बात तो गलत की नहीं है। एक जड़ा सिस्टम है वह एक हिस्सा आ, कैबिनटा भी बनदियां रहिंदियां, कदी कोई एमएलए मंत्री बन जाता, कदी कोई दस जाता, कदी कुछ हो जाता। 7वीं वार अज मतलब होया, सब देखदी गल। इस करके ये मतलब जी लगातारता चलती रही है। इस करके कोई मैनू मेरे मन से कोई गल नहीं। मेरी सिक्ख्या, मेरे बाप की सिक्ख्या कि तुहाडे पक्ष दे विच तुहाडे ते कोई वफादारी दा, तुहाडे ते कोई दोस्ती च धोखा करदा इन्ना भी कोई उंगल ना चुके। असीं हमेशा ही दोस्त सीगे, दोस्त रहांगे। पॉलिटिक्स अपनी जगह। मैं पंजाब दे विच आया सी अमेरिका की सिटीजनशिप छड्ड के कि पंजाब नूं बचाउणा है, पंजाब ਲਈ लड़ाई लड़नी है। और वो लड़ाई देखो, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे ऐसे 3 भाई सीगे, मेरे 2 भाइयों की डैथ हुई, मेरे बहनोई की डैथ हुई, शहीद होए। और जब नशे आए उदों भी मेरा एक 32 साल का भतीजा, वो डैथ हुई नशे के नाल। सो असी साडी परिवार ने बड़ा सैक्रीफाई किया पंजाब के लिए। सो असी ये जी पंजाब के लिए अपनी जंग है, इनू मतलब जारी रखांगे, कोई इदां दी गल। सर पर्सनली अगर मैं बात करूं, मैं आपके काम की तारीफ़ करूंगा, क्योंकि जब आपको याद होगा कनाडा में 700 विद्यार्थियों के भविष्य का एक मसला था। हालांकि मीडिया ने वो बातचीत नहीं की है, लेकिन मैं करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा काम किया, जस्टिन ट्रूडो तक, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, वहाँ तक बात पहुँचाई, विदेश मंत्री तक बात पहुँचाई और काफ़ी लोगों से आपने गुफ्तगू वो राब्ता कायम किया। तो इतनी कितनी ही स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ जुड़ती हैं। गर्व है खुद पर, जितना भी काम किया वो अच्छा रहा, बेहतर रहा, शानदार रहा, कहीं कोई कमी नहीं रही? ना बिल्कुल अपने आप ते मान है। 1 साल अपने कोल पंचायती राज का रूरल डिवेलपमेंट का डिपार्टमेंट रहा मैं कल्ला। सर मेरी गल ध्यान नाल नोट कर लो,
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਸਰ 11,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। 11,000 ਏਕੜ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਮੈਂ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 NRI ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 6 ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 4,000 NRI ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਮਈ ਦਾ ਗੁੰਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ NRI ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ भी करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, पार्टी लिए तत्पर है काम करना। संजीव अरोड़ा जी की बात की जाए, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन इंसान हैं, इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज रखते हैं, वे व्यापारी का भी वो काम करते हैं और कैंसर हॉस्पिटल जैसी कई योजनाओं में भी वो जुड़े हुए हैं। लेकिन वो प्योर पॉलिटिशियन या फिर ये कहें राजनीति का हिस्सा नहीं रहे हैं। एकदम से आम आदमी पार्टी ने उन्हें अप्रोच किया, राज्यसभा में लेके गए और देखिए अभी कुछ ही समय हुआ है। तो आपको लगता है क्या वो फिट हैं एज इंडस्ट्री मिनिस्टर और NRI विभाग संभाला, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों विभाग सर? नहीं, मैनू लगता कि ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। मतलब हाँ, मैनू लगता कि अपने दोवां महकमियां दे नाल पूरा इंसाफ कर। NRI विभाग में और कुछ चाहते हैं, जो चीज़ें रह गई अब अरोड़ा साहब उसको पूरा करें? NRI दे समस्यावां रोज़ दी होंदियां। बस मेरी बेनती है कि 24 घंटे NRI दी समस्यावां जिहड़ियां हल कीतियां जाण। जदों भी उन्हां दी कोई समस्या आउंदी है तो उन्होंने हल करना चाहिए। बस मेरी ये नहीं। एक और चीज़ आपने अपने कार्यकाल में एक चीज़ के बारे में बोला था, आइल्स की शिक्षा को, उसको अपनाने के लिए बोला था। आपको लगता है शायद वहीं से कुछ नाराज़गी हुई है? नहीं, मेरे नाल कोई बंदा नहीं नाराज़ हो सकता, ना मैं कभी किसी नाल नाराज़ होया ही हाँ। मैं तो सर काम करदा, पंजाब लई काम करन आए हाँ। एवें आपां नाराज़गी इहदे नाल उहदे नाल सर नाराज़गी नूराज़गी कोई नहीं जी। असीं तां पंजाब लई लगे हाँ। पंजाब लई अमेरिका दी सिटीजनशिप छड्डी सी, पंजाब लई जिंदगी दे आखिरी दम तक पंजाब वास्ते लड़दे रहांगे। पंजाब ने सानू जन्म दिता, पंजाब च पल के बड़े होए हैं, जवान होए हैं। पंजाब दी धरती मेरे दादियां परदादियां दी धरती है। इस धरती दे उत्ते कोई भी जदों पंजाब नूं लोड़ पऊगी उदों कुलदीप धालीवाल सब तो अगे होके पंजाब लई लड़ूगा। अब ये MLA कितना पावरफुल नजर आएगा, लोगों को क्या काम करवाएगा, MLA की पावर किस तरह से नजर आएगी? जे तो आपने देखना 1 महीने बाद फिर मेरी इंटरव्यू करने आना, फिर आपने देखना MLA की पावर क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साफ तौर पर वही पुराना अंदाज और वही तेवर, लेकिन काम को लेकर उन्होंने बातचीत की है। कहा है कि MLA के तौर पर भी मैं काम करता रहूँगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनदीप दास के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट, डे टू डे न्यूज़ भारत।